लेट मी एक्सप्लेन दिस प्रॉपर्ली अगेन, क्योंकि इतने डाउट्स क्रिएट करने की कोशिश हुई है कि पब्लिक को पता लग जाना चाहिए। एक बार चुनाव की तारीख से 7 या 8 दिन पहले ईवीएम्स को कमीशन किया जाता है, उसमें सिंबल डाले जाते हैं, वो एजेंट के सामने डाले जाते हैं। उसके बाद में उसको मॉकपोल करने की छूट होती है, वो उसी दिन मॉकपोल करके देख लें सिंबल ठीक पड़ गए, उसी दिन उसमें नई बैटरी डाली जाती है, उसी दिन वो बैटरी सबके सामने में सील होती है। उसके बाद उसको उठा के ईवीएम्स को स्ट्रांग रूम में जमा किया जाता है, उन्हीं के सामने सील लगाई जाती है। उसके बाद में जिस दिन पोलिंग डे होगा उस दिन सील उनके सामने तोड़ी जाती है, एंड दे आर अलाउड टू रिमेन एट द स्ट्रांग रूम। पोलिंग डे में डिस्ट्रीब्यूशन के बाद पोलिंग स्टेशन पे सबसे पहले कहा जाता है आपको ये वाली सीरियल नंबर की पोलिंग ईवीएम दी गई थी, प्लीज चेक वही है, आपने सील लगाई थी, प्लीज चेक वही है, उस दिन आपने मॉक पोल किया था, आज फिर कर लीजिए, सुबह सबसे पहले फिर मॉक पोल कर लीजिए। पोलिंग एजेंट इज इनसाइड द पोलिंग स्टेशन। शाम को वो दिन भर रिकॉर्ड रखते हैं कौन आया कौन गया। शाम को पोल खत्म होने से पहले, पोलिंग स्टेशन छोड़ने से पहले फॉर्म 17C अकाउंट ऑफ वोट्स, किसमें कितने वोट पड़े इसकी संख्या उनको दे दी जाती है। आई विल कवर दिस पॉइंट अगेन व्हेन आई कम टू वीटीआर। ईवीएम्स को वापिस स्टोर रूम में लाया गया, फिर उनके सामने ताला लगाया गया, फिर काउंटिंग के दिन आए, फिर कहा भाई काउंटिंग में फिर देख लो वही मशीन है, फिर सील चेक कर लो, उसके बाद में फॉर्म 17C से मिला लो। अगर 17C से काउंट मिलेगा तभी काउंटिंग प्रोसीड करेगी। तो पोलिंग स्टेशन छोड़ने से पहले आपके हाथ में 17C दे दिया, काउंटिंग से पहले फिर मैच करके आपको दिखा दिया। उसके बाद 5 रैंडमली सेलेक्टेड वीवीपैट्स की गिनती भी कर ली। ये नेक्स्ट सारी चीजों को बहुत बार चैलेंज किया गया। देखिए, मैंने पिछली बार भी एक किताब आपको दिखाई थी जो हमने बनाई है, वेबसाइट पे डाली है, आज फिर दिखाता हूं। माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि ईवीएम हैक हो ही नहीं सकती। देयर इज नो एविडेंस ऑफ अनरिलायबिलिटी और एनी ड्रॉबैक इन द ईवीएम। आई एम सर्कुलेटिंग इट, प्लीज सी द डिटेल्स आर देयर इन द कोर्ट ऑर्डर्स are here compiled, they are on our website. There is no question of introducing virus or bug in the EVM. There is no question of invalid votes in the EVM. No rigging is possible. High Court and Supreme Court is saying continuously in different judgments which are here. No alteration in results is possible by activating a Trojan horse or a virus. Evidence inspires confidence of the court that they are tamper-proof. What else can be said? EVMs are foolproof devices for counting. Allegations of tampering are baseless. We are not saying. We are speaking now because we don't speak when elections are on. And I want to clarify this so that it remains. Questions are not asked. When asked, at least you are all equipped to check them before writing. Invention is undoubtedly a great achievement and national pride. EVM with VVPAT system ensures accuracy of voting system. ECI has successfully held free and fair elections. Lowering down of the image and prestige of the constitutional body cannot be allowed. On paper ballots, return to outdated paper ballot system is unwarranted, regressive. This is aimed at derailing the electoral process. What else can be said? Friends, everything is in the form of an FAQ available. We have uploaded, we have conveyed to from wherever these questions have come. Please refer to them. Now, let me come to the voter turnout. ये बेसिक क्वेश्चन हमसे पूछे गए। शाम 5 बजे के बाद अचानक से 8-10%, शाम 11 बजे तक कैसे बढ़ सकते? उसी दिन की बात हो रही है, नेक्स्ट डे की बात नहीं हो रही। ऑन द डे ऑफ पोलिंग करोड़ ऑफ वोट बढ़ा दिए गए। शाम 5 से 6 बजे के बीच बताइए कि लंबी लंबी कतारें कहां थी, हमें सीसीटीवी दिखाई। इस तरह के प्रश्न हमसे पूछे गए। अभी आपको याद होगा कि इट्स ए मिसकंसीव्ड नैरेटिव। आई विल एक्सप्लेन हाउ इट इज ए मिसकंसीव्ड नैरेटिव। एक ग्लोबल एक्सपर्ट हैं आईटी के, जब हमारा चुनाव चल रहा था तो उन्होंने कहा था ईवीएम्स कैन बी हैक्ड। सब आप लोगों ने देखा होगा। अरे भाई, वहां ईवीएम होती ही नहीं है।
There are electronic voting mechanisms, they are called. They are not EVMs. There are electronic machines which do voting from different times. वो readers होते हैं, वो होते हैं. उसके बाद भी यहाँ हल्ला हो गया, खूब चला सोशल मीडिया में कि वो बोल रहे हैं कि ईवीएम हैक हो सकते हैं. अभी क्या कहा सेम एक्सपर्ट ने कि हमें तो लगे 1 महीना 1.5 महीना काउंटिंग करने में, इंडिया में तो 1 दिन में काउंटिंग हो जाती है. We just follow the narratives which are suiting. Let me explain how VTR cannot be changed. Please, इसको बस बना के फिर I'll come to Delhi. सुबह 9:30 बजे, 11:30 बजे, 1:30 बजे, 3:30 बजे, 5:30 बजे, sector magistrates go from booth to booth. They collect what is the trend. अगर 10.5 लाख बूथ से अनकनेक्टेड सिस्टम से, फोन से या मैसेजिंग ग्रुप से फिगर कलेक्ट करनी हो तो हिंदुस्तान में क्या, पूरी दुनिया में कोई एग्जाम्पल बताइए जहां रात को 6 बजे, अभी चुनाव खत्म भी नहीं हुआ और 6 बजे में पहले आपको एग्जिट वोटर दे दूं. फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को इंटरनेट से जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद में वो हैंड टू हैंड लाइव हो जाएगा सिस्टम, फिर आप कहेंगे कि ईवीएम को हैक कर दिया. 5:30 बजे, 5 बजे के बाद, जस्ट प्लीज इमेजिन, 5 से 7 के बीच में प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो पहली बार वहां गया है, छोटे से स्कूल के टीचर है, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, वो क्या काम करते हैं? जितने लोग लाइन में खड़े हैं पहले उनको पर्चियां टोकन बांटते हैं कि आप लाइन में रहिए, आपका वोट जरूर लेंगे. थोड़ी थोड़ी कहा सुनी भी होती है गेट पर कि हम तो टाइम में आ गए थे. फिर वो किसी तरह से लॉ एंड ऑर्डर संभालते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब करते हैं, बंद करते हैं, सबका वोट डलवाते हैं. उसके बाद में वोटिंग खत्म कराते हैं, मशीन को सील करते हैं, बैटरी को सील करते हैं, n नंबर्स ऑफ फॉर्म्स बनाते हैं, 17C इंक्लूडेड. और सोचिए 17C बनाने के बाद हाथ से लिखते हैं, लिखने के बाद एजेंट के हाथ में वो कॉपी देते हैं, सील कराते हैं. अब एक आप इमेजिन करिए, 10.5 लाख बूथ पर अगर 4 एजेंट भी मान लें तो 40 लाख फॉर्म 17C आर अवेलेबल विद द एजेंट्स एट क्लोज ऑफ पोल बिफोर लीविंग पोलिंग. अगर महाराष्ट्र का जिक्र ले लें तो 1 लाख बूथ थे लगभग, 4 भी मान लें तो 4 लाख 17C फॉर्म. अगर मैं यहाँ 300-400 लोग हैं आप लोग, इनके बीच में एक कागज सर्कुलेट कर दूं और कहूं कि 1 घंटे के बाद में इसको मुझे वापस कर दीजिए, मैं बदल दूंगा, तो बदल सकता हूं क्या? संभव है क्या? Every candidate of a legislative assembly by the end of the day collects form 17C from his polling agents and knows exactly on which booth how much has been voted, votes have been cast. कहीं तो 1-1, 2-2 महीना काउंटिंग नहीं हो पा रही और हमसे क्या पूछा जा रहा है कि आपने 6 बजे के बदले 11:15 बजे तक 8% बढ़ा दिया. अरे भाई, वो 7, 7:30 बजे सारी मशीन को लेके बूथ से उठ के काउंटिंग डिपॉजिट सेंटर में आएगा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर मशीन जमा करेगा और 7:30 बजे के बाद, 8 बजे के बाद जैसे जैसे वो लौटेगा, फिर से वोटर टर्नआउट ऐप विच इज नॉट ए स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट, उसको ठीक करना शुरू करेगा. 11, 11:15 बजे तक हमने जनरल इलेक्शन 24 के बाद, जिससे कंफ्यूजन ना रहे, 11:30 बजे, 11:45 बजे रात को फिर एक रिलीज करना शुरू किया प्रेस का, ताकि ये भी ना रहे कि अगले दिन क्या हुआ, पहले दिन क्यों नहीं बताया. हमने उस दिन रात को करना शुरू किया. अब कहा जा रहा है कि 6 बजे बता दीजिए. 6 बजे पोलिंग स्टेशन बंद करें, 6 बजे मशीन को जमा करें, या 6 बजे पहले, सबसे पहले ये बताएं कि क्या हुआ. Therefore, this gap is a very, very procedural inbuilt gap. It will always remain. So there is nothing wrong in it. And nobody involved, nobody in any exercise can ever tell कि अगर 6 बजे कोई एक्सरसाइज बंद हुई है तो 6:15 बजे उसका पहले एग्जैक्ट पोलिंग परसेंटेज बता दीजिए. इम्पॉसिबल. अनलेस इट इज कनेक्टेड टू द नेट, इट इज इम्पॉसिबल. फ्रेंड्स, फॉर्म 17C ही धीरे धीरे रात तक वही एग्रीगेट हो जाता है जो फॉर्म 17C का एग्रीगेट. एनीबडी कैन चेक. हमने क्लोज ऑफ पोल पे दे दिया, 11:30, 12 बजे हो जाएगा और अगले दिन हम एक स्क्रूटनी करते हैं जिसमें ऑब्जर्वर्स और कैंडिडेट्स को बुलाते हैं और बहुत सारी पोलिंग पार्टी रात में लेट आती हैं.
वो करने के बाद अगले दिन it gets revised and increases by a percentage or so. So Form 17C is the statutory form. There is nothing which VTR does not explain. It explains fully everything.